नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, सोयाबीन में लगभग हमारे बहुत सारे किसान साथियों के सवाल रहते हैं। बहुत सारे किसान साथियों का मानना ये है, असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि साहब सोयाबीन की फसल में हमें यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे किसान मित्र यूरिया का इस्तेमाल करते भी हैं। साथियों, यूरिया सोयाबीन में हमें कब डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए? साथियों, ये वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से भी पूछने की। दोस्तों, सोयाबीन की फसल में अमूमन होता क्या है कि किसान मित्र यूरिया जब चाहे जब दे देते हैं। बहुत सारे किसान मित्रों से मेरी भी बात होती रहती है, बात हुई भी है। तो उनका मानना ये है कि साहब, कई लोग तो बताते हैं कि सोयाबीन की फसल में हमें यूरिया देना चाहिए और कुछ लोग बताते हैं कि यूरिया नहीं देना चाहिए, आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, सोयाबीन में होता क्या है कि नाइट्रोजन की ज़रूरत तो सोयाबीन को रहती है, लेकिन हमारे किसान मित्रों को ये पता नहीं रहता है कि सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन कितनी मात्रा में चाहिए और मित्रों कब चाहिए। तो इसी बात को लेकर है ये वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मित्रों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी ए टू जेड जानकारी दूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान मित्र बेफजूल यूरिया सोयाबीन में डालते हैं, जिससे फ़ायदे की बजाय और नुकसान ही उठा लेते हैं। साथियों, होता क्या है कि सोयाबीन की फसल को यूरिया की आवश्यकता यानी कि नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती तो है, लेकिन नाइट्रोजन की आवश्यकता कब पड़ती है? तो दोस्तों, जब सोयाबीन हमारा जैसे हम बोनी करते हैं सोयाबीन की, और सोयाबीन उगने से लेकर यानी कि 15 दिन से पहले-पहले जब हमारे सोयाबीन को नाइट्रोजन की थोड़ी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे पौधा छोटा रहता है और नाइट्रोजन से थोड़ा ग्रोथ ले लेता है। मित्रों, लेकिन उसको उतने ही नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है बचपन में। जैसे मान ली जाए मैं जैसे मेरे हर एक वीडियो में बताता हूँ कि बेसल डोज़ में हम डीएपी का इस्तेमाल जो किसान मित्र करते हैं, या जिन्होंने बेसल डोज़ में डीएपी नहीं दिया है, और बहुत सारे किसान मित्र जैसे कि मैं सोयाबीन की बोनी डीएपी मिलाकर बोता हूँ। तो साथियों, डीएपी में 18% ऑलरेडी नाइट्रोजन रहता है, तो उतनी ही हमारे सोयाबीन को आवश्यकता पड़ती है, इसके अलावा नहीं डालना चाहिए। और जो किसान मित्र हमारे बोनी के समय भी डीएपी नहीं मिलाते हैं या बेसल डोज में भी नहीं देते हैं, मान लीजिए उन्होंने एसएसपी ही डाला है बेसल डोज में, तो फिर उन किसान मित्रों को थोड़ा यूरिया सोयाबीन की फसल में डालना चाहिए, लेकिन वो 15 दिन से पहले-पहले डालना चाहिए। तो बाकी जब हम यूरिया डालते हैं बाद में, तो दोस्तों यूरिया की उतनी आवश्यकता हमारे सोयाबीन की फसल को रहती नहीं है, क्योंकि बाद में जब सोयाबीन थोड़ा 25 से 30 दिन की अवस्था में आता है, 25, तो नाइट्रोजन हमारा सोयाबीन खुद बनाता है। आपने देखा होगा सोयाबीन का पौधा उखाड़कर आप देखना, जड़ में उसकी जो छोटी-छोटी राइज़ोबियम की गाँठें बनती हैं दोस्तों, वो नाइट्रोजन उसी से लेता है। यानी कि सोयाबीन खुद नाइट्रोजन बनाता है, तो फिर हमें ऊपर से देने की आवश्यकता उस टाइम पे नहीं रहती है। तो मित्रों, नाइट्रोजन ऐसे यूरिया हमें सोयाबीन में यदि डालना भी है तो थोड़ी मात्रा में आप 15 दिन की उम्र से पहले-पहले डाल देंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपके सोयाबीन थोड़ा ग्रोथ ले लेगा और थोड़ा अच्छा हरापन बन जाएगा उसमें। मित्रों, उसके बाद में फिर जब सोयाबीन में हमारे फलियाँ बनती है, यानी कि फूल आए और फूल के बाद जब फलियाँ बनती है और फलियाँ बनते टाइम पे जब उसमें दाना बनता है, तो मित्रों उस टाइम पे फिर हमारे सोयाबीन को यूरिया की ही आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारे सोयाबीन की फसल को तीनों ही पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। लेकिन वो हमें किस माध्यम से देना चाहिए? तो दोस्तों, उस टाइम पे हमारे सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र्स के रूप में देंगे, ऐसे छिड़क विधि से नहीं, क्योंकि हमें उस टाइम पे 3 पोषक तत्व देने रहते हैं। अब हम डीएपी उस टाइम पे डाल नहीं सकते, और यदि जो किसान मित्र डीएपी डाल भी देंगे तो वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि डीएपी जो है, फास्फोरस हमेशा जड़ क्षेत्र में ही काम करता है। यदि आप ऊपर से सोयाबीन की फसल को छोड़ दो, कोई सी भी फसल में यदि आप डीएपी ऊपर से डालते हैं तो मित्रों वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, पैसे बर्बाद करने वाली कहानी है। तो उस टाइम पे हम डीएपी ऐसे नहीं दे सकते, पोटाश भी हम ऐसे नहीं डाल सकते, क्योंकि जब हमें इस टाइम पे हमारे सोयाबीन की फसल को यूरिया की थोड़ी-सी, नाइट्रोजन की थोड़ी-सी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे पौधे में का पूरा ध्यान अपनी फलियों में दाना भरने पे लगा रहता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता उस टाइम पे पड़ती है। उस टाइम पे होता क्या है, जैसे हम उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश डालते हैं, तो थोड़ा दाना अच्छे से बन जाता है, फलियाँ अच्छे से भरा जाती है, और पौधे में थोड़ा-सा जो हम नाइट्रोजन डालते हैं, तो उससे थोड़ा पत्तों में ग्रीननेस बन जाता है। तो उस टाइम पे हमें हमारे सोयाबीन में नाइट्रोजन देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, नाइट्रोजन हमें मैं आपको बताऊँगा कि हमें कौन-सा नाइट्रोजन वाला खाद डालना चाहिए जिसमें कि तीनों पोषक तत्व मौजूद हो। तो साथियों, जो बराबर समान रूप से जिसमें तीनों पोषक तत्व हैं, वो 3 आपको ऐसे मैं वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र्स बताऊँगा, जो कि मैं मेरी ज़मीन में डालता हूँ, और उसका रिज़ल्ट मित्रों अच्छा रहता है। तो साथियों, आपको कोई सा भी तीनों पोषक तत्व जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों की मात्रा हो समान रूप से, वो आप डाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप एनपीके 18-18-18 डाल सकते हैं,
NPK 19-19-19 डाल सकते हैं, NPK 20-20-20 डाल सकते हैं साथियों, जिसमें कि नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटास भी है। तो इस टाइम पे हम इन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो दोस्तों सोयाबीन में दाना अच्छा भरता है, दाने में वजन अच्छा आता है, चमक अच्छी आती है। तो इस प्रकार से यदि आप सोयाबीन में खाद उर्वरक का प्रबंधन करते हैं तो मित्रों काफ़ी शानदार उत्पादन आता है। अब देखिए आप, ये सोयाबीन का खेत, इनमें हरापन, ये देखिए आप इसको, इसमें मैं फल की स्थिति आपको दिखा दूं कि फल देखिए किस प्रकार से आया है इसमें। ये देखिए आप इस प्रकार से, और फलियां लगभग दाना भरा चुका है। मैं आपको दिखा दूं इसमें से दाना निकाल कर, ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से दाने की कंडीशन हो गई है फली में, ये देखिए आप। और अभी आप इसकी कंडीशन देखिए दोस्तों, ये JS 2172 सोयाबीन है, कोई इतनी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का भी सोयाबीन नहीं है, ये मध्यम अवधि का सोयाबीन है, लेकिन ये अपने बिल्कुल नेचुरल टाइम पे ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें खाद प्रबंधन, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रॉपर ध्यान दिया गया है। तो आप इस प्रकार से यदि सोयाबीन में आप डालते हैं सभी चीज़ें, तो मित्रों सोयाबीन का उत्पादन अच्छा आता है। बहुत सारे किसान मित्र हमारे यूरिया डालते हैं सोयाबीन में भर भर कर, उस समय सीमा कुछ नहीं है, सोयाबीन में उठाया, जहाँ कमज़ोर दिखा, जैसा दिखा, यूरिया डाल दिया। मित्रों होता क्या है कि जैसे उस सोयाबीन का उत्पादन गिरने का एक कारण रहता है। मान लीजिए आप यूरिया उसको बेसमय दे रहे हैं, कभी भी दे रहे हैं, तो जो उसमें जो राइजोबियम की गांठें बनती है उसकी जड़ों में, मित्रों वो गांठें सोयाबीन नहीं बनाता है। आपका जो दिया हुआ नाइट्रोजन है वो ही नाइट्रोजन सोयाबीन ले लेता है। और किसान मित्रों, एक तो नाइट्रोजन कितना डालना चाहिए इसका भी थोड़ा सा, हमारे जिन किसान मित्रों को नॉलेज है वो तो तरीके से डाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे किसान मित्र ऐसे हैं जो कि जिन्होंने उठाई बोरी और छिड़क दी। मित्रों सोयाबीन इतना नाइट्रोजन लेता नहीं है, बाकी का हमारा, मान लीजिए आपने एक बोरी नाइट्रोजन दिया, सॉरी यूरिया डाला उसको, और उसमें से हमारी फसल ने लिया कितना, 7 से 8 किलो, फिर बाकी का यूरिया हमारा वेस्टेज चले गया। और फिर उसमें सोयाबीन ने एक तरह से आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि यदि हमें किसी भी व्यक्ति को बना बनाया भोजन या खटिया पे मिले, हर चीज़ बैठे बैठे खाने को मिले, तो आदमी थोड़ा सा आलसी टाइप से हो जाता है, वो कुछ और दूसरी चीज़ें करने की सोचता ही नहीं है। इस प्रकार से ही सोयाबीन की फसल का रहता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन आपको इस प्रकार से कभी भी ऊपर से कैसे भी नहीं डालना चाहिए। मित्रों वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के रूप में जो जो फर्टिलाइज़र मैंने बताए हैं, आप उनका प्रयोग करेंगे तो काफ़ी शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हमें सोयाबीन का उत्पादन कैसे लेना चाहिए। बाकी के वीडियो मेरी चैनल पे डले हैं, सोयाबीन का सीड रेट का वीडियो डला है, सोयाबीन पे प्रॉपर स्पेस का वीडियो डला है, कितना स्पेस से हमें बोना चाहिए, कितना सीड रेट रखना चाहिए, बेसल डोज के वीडियो डले हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार से मैं जो सोयाबीन की खेती करता हूँ, काफ़ी बढ़िया शानदार अच्छा सा उत्पादन लेता हूँ। और दोस्तों आप भी यदि इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी से भी पूछने की कि सोयाबीन हमारा क्यों उत्पादन नहीं देता है। सब चीज़ें आपको प्रॉपर मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा और डालता भी रहता हूँ वीडियो। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल पे सिलेक्ट करना है, ताकि मित्रों जब भी मैं मेरा वीडियो डालूँ तो आपको वीडियो मिल जाए फटाक से सबसे पहले, तो आप भी अपनी खेती में एक्शन ले सकें। क्योंकि मैं जिस समय सोयाबीन को जिस चीज़ की आवश्यकता रहती है उस टाइम पे उसका वीडियो डालता हूँ, और मेरे बहुत सारे किसान मित्र देखते भी हैं और मुझे कमेंट भी करते हैं। कुछ किसान मित्र फ़ोन के माध्यम से भी पूछते रहते हैं। मैं हर एक किसान मित्र का कमेंट के माध्यम से जो भी कमेंट आता है उसका रिप्लाई भी देता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो में एक छोटी सी जानकारी। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।